ले रहे हैं, आप हफ्ते पूरे से ले रहे हैं, तो वो क्या होता है कि वो सारी जो एक्स्ट्रा प्रोटीन है वो ब्रेक डाउन हो रही क्यों होती है लिवर में, और वो इस तरह से एज इट इज जितने भी आप ज़ाहिर है जो भी प्रोटीन आप खाओगे इट विल अल्टीमेटली आपके जो इंटेस्टाइन में और स्टमक में इट ब्रेक्स डाउन इनटू अमाइनो एसिड्स, तो वो जो मॉलिक्यूलर फॉर्म में वो अमाइनो एसिड की फॉर्म में ब्लड में जाएगी, लेकिन ब्लड इसको एज इट इज लेके बॉडी सेल्स में नहीं जाएगा, ब्लड इसको लेकर जाएगा लिवर में। लिवर में जो एक्स्ट्रा प्रोटीन है वो उनकी एक्स्ट्रा अमाइनो एसिड जो है वो स्टोर होंगे या ब्रेक डाउन होंगे। समझ आ गई? यस मैम। अब फैट्स की डाइजेशन में जो चिकनाई है उसके अंदर इसका क्या रोल है, तो आपको मालूम है कि लिवर जो है वो बाइल प्रोड्यूस करता है। बाइल एक तरह का जूस है, वो एल्कलाइन जूस है, उसकी पीएच ज्यादा है, 7-8 तक होती है, और ये इमल्सिफाई करता है लिपिड्स को। और इमल्सिफिकेशन का मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि व्हाट डज इमल्सिफिकेशन मीन्स। इमल्सिफिकेशन मीन्स कि जैसे ये बहुत बड़े चिकनाई के जो ड्रॉप्स होते हैं ये, उनको ये क्या करता है कि ये छोटे ड्रॉप्स में कन्वर्ट करता है, ताकि इनके ऊपर एंजाइम जो चिकनाई को तोड़ने वाले एंजाइम्स हैं वो इनके ऊपर अच्छे तरीके से चारों तरफ से इनको एक्ट कर सकें, ठीक है। और इस तरीके से जब ये छोटों में इसको कन्वर्ट, और दो जो ड्रॉप्स हैं इनके बीच में डिस्टेंस को ज्यादा करता है, ठीक है। पहले ये जुड़े हुए होते हैं आपस में, ये ऐसे ऐसे चिकनाई के जो जर्रे चिकनाई जो होती है उसको ये एक दूसरे से अलग करता है, ठीक है। और ना सिर्फ अलग करता है, उनका डिस्टेंस ज्यादा करता है, बल्कि उनको छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करता है सो दैट एंजाइम कैन इजीली रिएक्ट विद देम। तो चारों तरफ से एंजाइम फिर इसके साथ रिएक्ट कर सके। इस प्रोसेस को कहते हैं इमल्सिफिकेशन। क्या कहते हैं? इमल्सिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। ये टर्म थोड़ी सी डिफिकल्ट लगती है, लेकिन अगर आप 2-3 दफा इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो इट इज नॉट difficult, interesting है। emulsification, so what the bile does is that emulsify the lipids, it emulsify the fats so that they can be broken down easily by the enzymes। break down तो एंजाइम ने करना है, कैंचियां तो एंजाइम है जो कि कट करती हैं मॉलिक्यूल्स को, बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में। तो एंजाइम्स आर लाइक सीजर्स दैट कट्स द बिगर मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर वंस, तो उनको काम करना आसान हो। आपको मालूम है ना कि अगर आप घर में भी कैंची किसी बहुत ही मोटे कपड़े को या बहुत किसी मोटी सरफेस को काटने की कोशिश करते हैं तो वो नहीं कटती है, लेकिन जब आप किसी बारीक कपड़े को काटने की कोशिश करते हैं, किसी कागज को, तो वो कट जाती है। दिस इज व्हाट द bile does, that it emulsify the lipids so that they are now it becomes easier for the enzymes to act upon them. Then what happens that extra bile is stored in gallbladder, यानी जो आपके बॉडी में एक और ऑर्गन होता है जिसको गॉल ब्लैडर कहते हैं, और समटाइम्स गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन्स हो जाते हैं। आपने इस रेफरेंस में जरूर सुना होगा गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन, कि आपके किसी जानने वाले को स्टोन हो गया है गॉल ब्लैडर में, तो उसके लिए सर्जरी की गई है, तो आपके पेरेंट्स या कोई देखने के लिए जाता है। तो गॉल ब्लैडर जो है वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, क्योंकि जितना भी एक्स्ट्रा बाइल जूस प्रोड्यूस हो रहा है जो कितना नीडेड नहीं है, मतलब लिवर ने तो वो बाइल प्रोड्यूस किया, बट आपने तो कोई फैट्स खाए नहीं अपनी खुराक में, लेस फैट्स लिए हैं, तो वो बाइल इतना यूज नहीं हुआ, बट देन इट गेट्स स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर एंड व्हेनेवर इट इज नीडेड इट गेट्स रिलीज्ड फ्रॉम देयर। और यहाँ गॉल ब्लैडर से एक बाकायदा एक नाली होती है, एक नलकी होती है जो इसको लेकर के पहुंचती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, सो दैट इज कॉल्ड बाइल डक्ट। The liver also performs several roles in lipid metabolism, ठीक है। लिपिड के मेटाबॉलिज्म जो है उसमें क्या है कि कोलेस्ट्रॉल बनता है कहाँ पर? यहाँ लिवर में। और कोलेस्ट्रॉल को आपका मालूम है ना कि कितना इंपॉर्टेंट है, और कई लोगों का कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो जाता है तो वो परेशान होते हैं, फिर उसके लिए वो कुछ मेडिसिन लेते हैं और उनको चिकनाई खाना उनके मना किया जाता है। लिपोजेनेसिस एक इम्पोर्टेंट यू सी टर्म है जो कि प्रोडक्शन ऑफ फैट्स है इन द लिवर। लिपोजेनेसिस, जैसे आपने उससे पहले जो है ग्लाइकोजेनेसिस वर्ड सुना, तो जेनेसिस मीन प्रोडक्शन ऑफ समथिंग, लिपोजेनेसिस मीन प्रोडक्शन ऑफ लिपिड्स, ग्लाइकोजेनेसिस मीन प्रोडक्शन ऑफ ग्लाइकोजन। So a large number of lipoproteins are made in the liver. Next, अब एक और इम्पोर्टेंट काम है लिवर का कि वो प्रोड्यूस करता है कोएगुलेशन फैक्टर्स।
यानी सर्टेन प्रोटीन्स जिनके नाम है प्रोथ्रोम्बिन एंड फिब्रिनोजेन, ठीक है, और प्रोटीन सी, प्रोटीन एस, एंटी थ्रोम्बिन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोटीनें हैं जो प्रोड्यूस होती हैं कहाँ पर, लिवर में, और इनका क्या काम है, कोएगुलेट करती हैं ये ब्लड को, ब्लड की कोएगुलेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर ये ना हो तो आपका खून जो है वो इतना पतला हो जाए और जरा से कट से सारे का सारा खून बह जाए आपका, तो खून रुके ना। अभी तो ये होता है ये ना कि खून जो होता है वो थिक होना शुरू हो जाता है इन प्रोटीन्स की वजह से, और वो स्टॉप हो जाता है इसकी लीकेज फ्रॉम द स्किन व्हेनेवर देयर इज अ कट और एन इंजरी। दिस इज बिकॉज ऑफ दीज प्रोटीन्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द ब्लड दैट मेक्स देम क्लॉट, और ये यहाँ पर बनती हैं। उसके बाद रेड ब्लड मैम सेल्स, कोएगुलेशन किसे कहते हैं? मतलब वो क्लम्प हो जाते हैं ब्लड सेल्स ना एक दूसरे के साथ, और फिर उसको थिक कर देते हैं ब्लड को। देन रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स प्रोडक्शन होती है फीटस में, ठीक है। तो फीटस जो होता है उसके अंदर लिवर जो है वो मेन साइट है रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन का, वरना तो आपको मालूम है कि स्प्लीन में पैदा होते हैं। रेड ब्लड सेल्स आर फॉर्म्ड इन बोन मैरो, रेड ब्लड सेल्स आर फॉर्म्ड इन द बोन मैरो, हड्डियों में ये प्रोड्यूस होते हैं, हड्डियों के गूदे में, लेकिन जो छोटे फीटस है इन एम्ब्रियोनिक स्टेजेस उसका इतना ये डेवलप नहीं होता है, तो इसलिए लिवर में यहाँ प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। तो 32nd वीक ऑफ गेस्टेशन बोन मैरो वो बन जाती है, उनकी फीटस की हड्डियां डेवलप हो जाती हैं, उनके अंदर बोन मैरो बनता है, और फिर वहां पर ये बोन मैरो ये टास्क जो है वो अपने जिम्मे ले लेता है, और उससे पहले लिवर इज डूइंग द जॉब। फिर चाइल्डहुड की ग्रोथ जो होती है, यानी एक छोटा बच्चा एडल्ट टीनेजर बन जाता है तो उसके अंदर कुछ ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। ग्रोथ फैक्टर्स वो क्या करते हैं, वो पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन हार्मोन होते हैं जो कि चाइल्डहुड ग्रोथ को कंटिन्यू करते हैं सही, और अगर ये ना हो तो फिर वो ग्रोथ और डेवलपमेंट सही नहीं होती है, या जहनी तौर पर या जिस्मानी तौर पर वो बच्चे कमजोर रह जाते हैं, और इसलिए ये लिवर का बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार है। ग्रोथ फैक्टर्स जो है यहाँ पर ट्रिगर ग्रोथ को क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। और प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स आपको मालूम है कि ये आपके जो आर्टरीज हैं, जो खून है जिनमें खून होता है, खून के अंदर ये आपके रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, जो प्लेटलेट्स होते हैं। तो प्लेटलेट्स कहाँ, प्लेटलेट्स का काउंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है आपको मालूम है, और एक सेहतमंद इंसान के अंदर 1 लाख से 4 लाख के दरमियान पर क्यूबिक डेसीलीटर जो ब्लड है उसके अंदर इतने प्लेटलेट्स होने चाहिए। कम हो जाए तो बहुत इसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। जैसे डेंगू फीवर जब होता है तो उसमें प्लेटलेट काउंट्स जो है, प्लेटलेट कम हो जाते हैं, तो इंसान का जो इम्यून सिस्टम होता है वो बड़ा वीक हो जाता है, प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, फिर उनको एक्स्ट्रा प्लेटलेट्स लगाए जाते हैं। तो लिवर जो है ये मेजर साइट है थ्रोम्बोपोइटिन प्रोडक्शन, यानी कि प्लेटलेट्स की प्रोडक्शन का। और ये किस तरह से होता है कि एक हार्मोन होता है जो कि प्लेटलेट्स को प्रोड्यूस करता है, और ये यहाँ पर बनता है, कहाँ पर, लिवर में। तो वो अगर हार्मोन नहीं होगा तो बोन मैरो के अंदर प्लेटलेट्स नहीं बनेंगे सही। तो ये यहाँ पर इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि रेगुलेट करता है, ये खुद से प्लेटलेट्स नहीं बनाता, लेकिन प्लेटलेट्स बनाने के लिए जो हार्मोन दरकार है वो लिवर के अंदर बनता है। तो ये देखिए ये इतने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं लिवर के हवाले से। इसके अलावा हीट प्रोडक्शन, आपकी बॉडी का जो 37 डिग्रीज टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है उसके अंदर मेन किरदार है लिवर का, और अगर लिवर काम करना बंद कर दे तो हीट प्रोडक्शन नहीं होगी, और टेम्परेचर जो है वो 37 मेंटेन, होम्योस्टेसिस नहीं होगी, और टेम्परेचर 37 डिग्रीज पर नहीं रहेगा। और इसके अलावा फैट सोल्यूबल कुछ विटामिन होते हैं, विटामिन ए, डी, ई और के, और कुछ तो इनसॉल्युबल होते हैं ना विटामिन, वो तो वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होते, फैट्स के अंदर ही होते हैं। कुछ होते हैं जो कि स्टोर करते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन, ये सॉरी जो फैट के अंदर स्टोर हो जाते हैं विटामिन ए, डी और ई और के, वो यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर इनको इन विटामिन को स्टोर करता है लिवर।
और कुछ मिनरल आयंस और आयरन को भी स्टोर करता है। तो विटामिन की स्टोरेज होती है, मिनरल आयंस और आयरन की भी इसमें स्टोरेज होती है। हालांकि सारे विटामिन स्टोर नहीं होते बॉडी में, आपको डेली इनटेक चाहिए होता है विटामिन का, बिकॉज दे आर नेवर स्टोर्ड। तो इसके साथ आपकी क्लास का टाइम भी खत्म हो गया, ये चैप्टर खत्म हो गया है, एंड आई एम गोइंग टू टेक द टेस्ट ऑफ दिस चैप्टर ऑन मंडे। मंडे को मैं लूंगी इसका। तो आप लोग जो है वो इसका अच्छे तरीके से इसका अवेयर करें, अवेयर करें। ओके, सी यू, यस मैम। यस मैम। सी यू टुमारो। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।